विनफास्ट ने अपनी VF MPV 7 यहाँ पे लॉन्च कर दिया है और आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा कि इस MPV 7 के अंदर में आप लोगों को कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं और क्या आप लोग के लिए गाड़ी लेने लायक है या फिर नहीं है। इससे पहले इनकी VF 6 आती थी और VF 7 आती थी, जिसको इंडियन मार्केट के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। वो थोड़ा कम रिस्पॉन्स इस वजह से आया क्योंकि शोरूम की जो अवेलेबिलिटी है वो कम है और जो सर्विस स्टेशन की अवेलेबिलिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम है। पर अब क्या है, विनफास्ट धीरे धीरे ग्रो करने लग रही है। जिनके पास में भी विनफास्ट की गाड़ियाँ हैं वो उन गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि गाड़ियों के अंदर में से जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के मिल जाती है। अब इस गाड़ी के ऊपर में आप लोग को 2029 तक फ्री चार्जिंग मिल जाएगी और ये फ्री चार्जिंग रहेगी सिर्फ जो विनफास्ट के चार्जर रहेंगे उन्हीं के ऊपर में। 10 साल की इसके ऊपर में बैटरी की वारंटी मिल जाएगी, 7 साल की इस गाड़ी के ऊपर में सस्पेंशन की वारंटी मिल जाएगी। इवन इस गाड़ी के जो पेंट है उसके ऊपर में भी आप लोग को वारंटी मिल जाएगी। 75% तक एश्योर्ड बाइक वीक इस गाड़ी के ऊपर में आप लोग को मिल जाएगा। सिर्फ इसी गाड़ी के ऊपर में नहीं, ये सारी चीज़ें आप लोग को जो और गाड़ियाँ आती हैं इनकी VF 6 और VF 7 उन गाड़ियों के ऊपर में भी मिल जाएगी। इसका कंपटीशन सीधा महिंद्रा की XUV 9S से जाएगा और इसका जाएगा किया की कारेंस क्लेविस EV से। अगर कारेंस क्लेविस EV से अगर आप इस गाड़ी को कंपेयर करते हैं तो उसका साइज़ भाई काफ़ी ज़्यादा छोटा है, वो देखने में इतनी ह्यूज नहीं लगती है जितनी ये MPV 7 यहाँ पे देखने में लगती है। और इस गाड़ी के अंदर में सिर्फ एक ही बैटरी ऑप्शन मिलेगा, 60.13 किलोवाट आवर की बैटरी आप लोग को मिल जाएगी। 513 किलोमीटर की जो है गाड़ी रेंज आप लोग को निकाल के दे देगी और 10 to 70% सिर्फ 30 मिनट के अंदर में जो है ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। गाड़ी का जो प्राइस है 24,49,000 रुपीज़ के अंदर में गाड़ी मिल जाएगी और ये एक्स शोरूम प्राइस है। इसके ऊपर में 2 से 2.5 लाख रुपए आप लोग को ऊपर जाना पड़ेगा। फिर भी जो ये गाड़ी है आपकी किया कारेंस क्लेविस EV आती है उससे भी ज़्यादा कम बैठ जाती है और जो अपनी महिंद्रा की XUV 9S आती है उससे भी ज़्यादा कम इस गाड़ी का प्राइस है और 517 किलोमीटर की गाड़ी रेंज निकाल के दे देती है। देखो जैसे मैंने आप लोग को बताया ना कि महिंद्रा के साथ में और किया कारेंस EV के साथ में इसका कंपैरिजन जाता है तो डायमेंशंस के अंदर बताता हूँ। दोनों ही गाड़ियों से ये गाड़ी लेंथ के अंदर में ज़्यादा लंबी है और मेन बात आती है व्हील बेस की। दोनों ही गाड़ियों से इस गाड़ी का जो है व्हील बेस भी ज़्यादा मिल जाता है, यानी कि व्हील बेस जाता है तो जो गाड़ी के अंदर में स्पेस रहेगा वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आप लोग को मिल जाएगा। ऊपर से इस गाड़ी के अंदर में जो फिट एंड फिनिश मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शानदार सी मिल जाती है। ये जो कलर यहाँ पे खड़ा हुआ है इसका ग्रे है, जैसे कि टाटा की पंच EV के अंदर देखोगे ना वही वाला कलर यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसके अंदर में और 5 कलर ऑप्शन भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाते हैं। गाड़ी के अंदर में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है आप लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी, बट नीचे की तरफ में कोई फॉग लाइट्स यहाँ पे नहीं दे रखे हैं। ऊपर की तरफ में पूरे कनेक्टिंग वाले जो हैं यहाँ पे DRLs दे रखे हैं। एडास जो है इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को नहीं मिलेगा, बट फ्रंट में कोई पार्किंग सेंसर्स भी नहीं मिलेंगे। अब पार्किंग सेंसर भाई जिन गाड़ियों के अंदर में आते हैं लोग बाग उन पार्किंग सेंसर्स को बंद करते हैं क्योंकि बार बार टी करते रहते हैं और आगे वाले पार्किंग सेंसर का मुझे कोई इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं लगता है। गाड़ी को चार्जिंग करना चाहते हैं तो जो इसका राइट साइड वाला फेंडर है इसी के ऊपर में ही आप लोग को चार्जिंग का लीड मिल जाता है। 80 किलोवाट की गाड़ी है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है, उससे ज़्यादा नहीं सपोर्ट करती है। AC का ऊपर है, नीचे DC का नॉर्मल है, AC का फास्ट चार्जर भी इसके अंदर में आ जाएगा जैसे कि 7 किलो या फिर 11 किलो का, और DC का फास्ट चार्जर में तो इसको आप नॉर्मली कहीं भी चार्ज कर सकते हैं और जो इसका लीड है वो बाहर से दबाने से ही ओपन हो जाता है। वैसे जो ग्राउंड क्लियरेंस है अगर आप महिंद्रा के मुकाबले देखोगे तो इस गाड़ी के अंदर में कहीं ना कहीं आप लोग को देखने में कम सा ही लगेगा। साइड प्रोफाइल के अंदर में जैसे आप इस गाड़ी के अलॉय व्हील्स यहाँ पे देख रहे हो ऑल ब्लैक कलर के अंदर में ये दिए गए हैं। चारों डिस्क ब्रेक आप लोग को बेस मॉडल से ही मिल जाएंगे और अपोलो के टायर्स यहाँ पे दे रखे हैं। 235/50R 19 इंच का जो है यहाँ पे टायर सेक्शन मिल जाएगा। बाकी गाड़ी के चारों तरफ में रफ क्लाइडिंग का यूज़ यहाँ पे दिया गया है और जो ये अलॉय व्हील्स है कहीं भी इनके अंदर में प्लास्टिक का यूज़ नहीं मिलेगा जैसे कि और गाड़ी के अंदर में आता है। वो सिर्फ डिज़ाइन को एनहेंस करने के लिए प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। विंडो के नीचे यहाँ पे क्रोम लाइनिंग भी आप लोग को मिल जाएगी। वैसे तो देखने में आपको लगेगा कि आगे की तरफ में यहाँ पे कैमरा दे रखा है, बट ये भाई कैमरा नहीं दे रखे, ये पूरा कवर अप यहाँ पे किया गया है। साइड ORVM पे भी जैसे देखोगे कि तो देखने में लगेगा कि भाई ये कैमरा दे रखा है, बट यहाँ पर भी कोई कैमरा नहीं दिया गया है। ये इसके ऊपर में प्लास्टिक का कवर लगा रखा है। फ्यूचर में हो सकता है कि इस गाड़ी के अंदर में आप लोगों को 360 डिग्री कैमरा भी मिल जाए क्योंकि जगह तो इन्होंने दे दी, सिर्फ कैमरा फिट करना बाकी है। बट नीचे की तरफ में कोई पडल लैंप्स यहाँ पे नहीं मिलेंगे, कोई टिंटेड ग्लास भी इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलते हैं। ड्राइवर पैसेंजर दोनों साइड में यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा। कोई फ्लश डोर हैंडल्स इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेंगे। यही कुछ एक रीज़न है इस गाड़ी का जो प्राइस है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल यहाँ पे रखा गया है। मतलब इंडियन मार्केट से हट के अगर आप बाहर की गाड़ियाँ देखोगे ना, चाइनीज़ या फिर वियतनाम वाली, तो ये गाड़ियाँ क्या है बहुत अच्छी सी रेंज
निकाल के दे देती हैं। कोई यहाँ पे सनरूफ आप लोग को नहीं मिलेगी। शार्क फिन का एंटीना इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। ऊपर की तरफ में हाई माउंट स्टॉप लैंप, स्पॉइलर दोनों ही चीज़ें दे रखे हैं। पीछे डिफोगर और वाइपर ये वाली चीज़ें भी आप लोग को मिल जाएगी। भाई पीछे से ये गाड़ी कुछ मुझे लुक सफारी वाली देती है और साइड प्रोफाइल से जैसे आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ये पूरी सफारी वाली सी यहाँ पे फील देती है। कनेक्टिंग टेल लैंप तो जो है इस गाड़ी के अंदर दे रखे हैं और एलईडी टेल लैंप्स जो है यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब लुक क्या बताऊं, लुक भाई ओके टाइप है। इससे बेहतरीन लुक की भी गाड़ी अपनी मार्केट के अंदर में आ जाती है। MPV7 की यहाँ पे बैजिंग दे रखी है। टेलगेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे मैग्नेटिक स्विच दिया गया है। कोई इलेक्ट्रिक टेलगेट इस गाड़ी के अंदर में आप लोग को नहीं मिलेगा। अगर सीटें ऊपर यहाँ पे कर रखी है तो 126 लीटर के यहाँ पे बूट स्पेस है। अगर हम इन सीट को थर्ड रो वाली सीट को डाउन कर देते हैं तो यहाँ पे मिल जाएगा 1120 लीटर का आप लोग को बूट स्पेस मिल जाएगा। 50-50 स्प्लिट सीटें जो हैं यहाँ पे दे रखी है और सीटें डाउन करने के बाद में बिल्कुल फ्लैट फ्लोर जो है यहाँ पे हो जाता है। मतलब उठा हुआ नहीं रहता, थोड़ा सा स्लोप जो है इसके अंदर मिल जाता है। पीछे की तरफ में LED पे लैंप जो है यहाँ पे मिल जाता है। सारी टूल किट्स भाई इसमें यहाँ नीचे की तरफ में प्लेस कर रखी है और नीचे की तरफ में भाई स्पेयर व्हील दिया गया है या फिर नहीं, नो स्पेयर व्हील, सिर्फ टायर पंचर की मोबिलिटी किट जो है इस गाड़ी के अंदर मिल जाएगी। इस साइड में 12 वोल्ट का शॉकेट दे रखा है और इस साइड में यहाँ पे लैंप मिल जाएगा। थर्ड रो के अंदर में यहाँ ऊपर एयर के वेंट भी जो है आप लोग को मिल जाएंगे। ग्लास कैरी करने के लिए यहाँ पे होल्डर भी दे रखा है, बट हवा को मंदी तेज करने के लिए कोई थर्ड रो के अंदर में आप लोगों को नहीं मिलेगा। टेलगेट को बंद करना चाहते हो तो वही आपके यहाँ पे मैनुअली वाली तरीके से होगी। ये बहुत ज़्यादा बड़ी सी इसके अंदर बैज दे रखी है, विनफास्ट की या फिर VF MPV7 की। अब आप लोग को इसके इंटीरियर्स के अंदर दिखाता हूँ भाई क्या क्या चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। सेफ्टी तो नो डाउट इन गाड़ियों के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी से मिल जाएगी और जो हैवीनेस है वो भी भाई डोर के अंदर में ठीक ठाक सी यहाँ पे मिल जाती है। इससे ज़्यादा प्रीमियम जो फील आती है जो इनकी MPV बोल रहा VF6 या फिर VF7 आती है उसके अंदर में आ जाती है। जो ब्राउन वाला पार्ट यहाँ पे दे रखा है ये आपका पूरा लेदर में दे रखा है, ये भी लेदर में। बाकी हर जगह पे गाड़ी में हार्ड प्लास्टिक का यूज़ मिलेगा। ये यहाँ पे स्पीकर्स दे रखे हैं और डोर हैंडल क्या है कुछ इस तरीके के आप लोग को मिलेंगे। ड्राइवर साइड विंडो ऑटो अप एंड डाउन के साथ में, बाकी ये विंडोज़ भाई ऑटो अप है, ऑटो डाउन भी है। सारी विंडोज़ ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ में दे रखी है। 6 वे एडजस्टेबल सीट जो है यहाँ पे मिल जाएगी, बट ये क्या है सारी मैनुअली एडजस्टमेंट के साथ में मिलेगी। लेदर की सीट अपहोल्स्ट्री है। 2 कलर ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ब्राउन एंड ब्लैक का है और एक प्योर ब्लैक कलर भी इस गाड़ी के अंदर में आ जाएगा। जैसे कि VF6 या फिर VF7 गाड़ी के अंदर में आता था, कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं है, तो वो वाली चीज़ भी इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगी। एक और चीज़ भाई आपको बताने भूल गया, जैसे जो इनकी सीट्स का डिज़ाइन दे रखा है, चाहे आगे वाली सीट हो चाहे पीछे वाली सीट हो, दोनों के अंदर में थिएटर स्टाइल के अंदर में दे रखे हैं और बैठते हो तो एक्चुअली फील भी होता है। जैसे ये वाला पार्ट है ना थोड़ा नीचे दबा हुआ है और ये वाला पार्ट थोड़ा ऊपर उठा हुआ है, तो कंफर्ट क्या है इन सीटों को काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन से यहाँ पे आ जाता है। स्टीयरिंग व्हील वही जो अपनी VF6 VF7 वही वाला फील आती है, बट उनके अंदर में कुछ ज़्यादा ही प्रीमियम वाली फील आती है। इसके अंदर में वही नॉर्मल स्टीयरिंग वाली फील आती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर तो दिया ही नहीं गया, जिसके कंट्रोल है म्यूजिक के हो गई या फिर क्रूज कंट्रोल हो गया, वो आप लोग को यहीं पे मिलेगा। आगे पीछे करने के लिए सेलेक्टर यहाँ पे दे रखा है, पार्किंग लगाने के लिए कुछ इस तरीके का मिलेगा। ये आपके वाइपर के कंट्रोल जो है यहाँ पे दे रखे हैं। जो ये स्टीयरिंग व्हील है इसके अंदर में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट यहाँ पे आ जाएगी और हॉर्न भाई पॉप वाला जो है यहाँ पे हॉर्न मिलता है। बड़ी सिंपल सी जो है इसके अंदर में टच स्क्रीन दे रखी है। 10.1 इंच जो है इसका साइज़ है। अब गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, कौन से रिवर्स में डल रही है, पार्किंग में डल रही है, क्या रेंज दे रही है, तो वो सारी चीज़ें जो ये इतना पार्ट है इसके अंदर में दिखाएगा। बाकी हम इसकी बटन से कुछ भी जो है इसके अंदर में यूज़ कर सकते हैं। हवा को मंदी तेज़ करना है तो भी वो आपका यहीं से ही सारा कंट्रोल हो जाता है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों कनेक्टिविटी यहाँ पे आ जाती है। बेजल्स जो है कुछ ज़्यादा ही इस स्क्रीन के अंदर दे रखे हैं और जो डैशबोर्ड है हर जगह से आप लोग को हार्ड प्लास्टिक के अंदर मिलेगा। वायरलेस चार्जिंग भाई यहाँ पे नहीं दे रखी है कुछ भी वायरलेस चार्जिंग। 2 ग्लास होल्डर जो है यहाँ पे दे रखे हैं और इसके अंदर में ग्लो बॉक्स बड़ा मैसिव सा यहाँ पे दे रखे हैं। मतलब भाई क्या बताऊँ, एक छोटा जो अपना आईपैड वगैरह रहता है वो इसके अंदर में ईजिली आ जाता है। नीचे की तरफ में भी बड़ा तगड़ा सा स्पेस दे रखा है। 12 वोल्ट के सॉकेट जो है यहाँ पर मिल जाएगा और चार्जिंग के लिए भी भाई एक USB दे रखी है और एक C टाइप का सॉकेट आप लोग को मिल जाएगा। फिट एंड फिनिश नो डाउट कैबिन के अंदर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी कर रखी है और जो ग्लो बॉक्स है वो यहाँ पे डिसेंट साइज़ का मिल जाता है। बिल्कुल फ्रेमलेस IRBM गाड़ी के अंदर में यहाँ पे दे रखे हैं, बट ये ऑटो अप एंड डाउन फीचर के साथ में नहीं मिलते हैं। पैसेंजर साइड सनवाइजर में कोई आप लोग को मिरर या फिर लैंप नहीं मिलेगा और ड्राइवर साइड सनवाइजर में भी कोई आप लोग को यहाँ पे मिरर और लैंप नहीं दिया गया है। रीडिंग लैंप जो है आपको यहाँ ऊपर की तरफ में दे रखा है जो कि LED के साथ में यहाँ पे आ जाता है। विजिबिलिटी वगैरह भाई गाड़ी के अंदर में से बिल्कुल ठीक है। अगर मैं सीट को ऊपर कर लेता हूँ कुछ ज़्यादा सही इसके अंदर में नीचे नीचा फील आ रहा है।
साइड विंडो से ऊपर हो गया, डैशबोर्ड से भी जो है मेरी बिल्कुल ऊपर वाली पोजीशन चली गई। ज़्यादा चौड़ी सी जो है ये गाड़ी महसूस नहीं होती है, तो ड्राइव करने में बिल्कुल सही सा मजा आएगा। और डोर्स जो है गाड़ी की, जो MPV गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर में सभी में ही बड़े बड़े वाली डोर्स जो है फील आती है, वही सेम इस गाड़ी के अंदर में आ जाती है। और जो पीछे वाला डोर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा दे रखा है, तो सेकंड रो में जाना हो चाहे थर्ड रो में जाना हो, दोनों में जाना बड़ा आसान है। बीच में फ्लैट फ्लोर जो है यहाँ पे दे रखा है, तो बीच में जो बंदा बैठेगा काफ़ी कंफर्टेबली बैठ सकता है। ये स्पीकर्स की जो है प्लेसमेंट दे रखी है, ये आपके डोर खोलने के लिए जो ये इतना पार्ट है पूरा लेदर में दे रखा है। यहाँ पर कोई कर्टेंस आप लोग को नहीं मिलेंगे। पैर को बताता हूँ, देखो जो ड्राइवर वाली सीट है ना, मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे पीछे कर रखी है, उसके बावजूद नी रूम ठीक है। अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम हो जाता है, 3 जने अगर गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो थोड़ा सा टाइट मामला हो जाएगा, बट यूँ है बिल्कुल बढ़िया है। पीछे की तरफ में एयर के वेंट दे रखे हैं और चार्जिंग के लिए एक USB है और एक C टाइप का सॉकेट मिल जाएगा। पीछे से कुछ ऐसे लगता है गाड़ी का कैबिन देखने में। जो रूफ है वो ब्लैक कलर की नहीं दे रखी है, वो आपको जो नॉर्मल सभी गाड़ियों के अंदर में आती है वही वाला कलर मिलता है, बट उससे थोड़ा डार्कर साइड के अंदर दे रखा है, मतलब है वही बट उससे थोड़ा सा डार्क जो है यहाँ पे दिया गया है। 60-40 स्प्लिट सीटें हैं इस गाड़ी की सेकंड रो के अंदर में। थर्ड रो के अंदर में जाना चाहते हो तो टम्बल फोल्ड भी जो है यहाँ पे मिल जाती है। और जो इन सेकंड रो की सीट है इनके अंदर में भी काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे कंफर्ट मिल जाता है। 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट सेकंड रो के अंदर में, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट जो है गाड़ी की थर्ड रो के अंदर में मिल जाते हैं। अगर गाड़ी की थर्ड रो के अंदर में हो जाता हूँ भाई, थर्ड रो के अंदर बैठने के बाद ना, अगर आप एक 7 सीटर करके इस गाड़ी को ले रहे हैं तो भाई बिल्कुल सही जो है ये रहेगी। देखो इस वाली सीट के पीछे आ जाता हूँ, मतलब भाई मेरे पास में स्कॉर्पियन है उसके अंदर भी इतना ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है। और आई गेस सेकंड रो की सीट आगे करियो, आगे भी जो है सेकंड रो की सीट हो जाती है भाई, बिल्कुल ठीक है। और जो सीटों को कंफर्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा से यहाँ पे मिल जाता है। ऊपर एयर के वेंट है और थर्ड रो के अंदर मतलब AC को अगर आप हवा को मंदी तेज करना चाहते हो तो वो यहाँ ऊपर की तरफ में आप लोगों को मिल जाता है। भाई उतरना चढ़ना बिल्कुल ठीक है। ग्लास होल्डर के जो है मैंने बता दिया था, मतलब पीछे यूँ है अगर आप सफ़र में जाना चाहते हो ना तो बच्चे के अलावा अडल्ट भी इनके अंदर बैठ सकते हैं। मेरी तो 6 फुट की हाइट है, पर अगर मान लो 5-7 का भी बंदा इस गाड़ी की थर्ड रो के अंदर बैठेगा तो बिल्कुल मज़े से कंफर्टेबली वो बैठ सकता है। देखो जो 60 किलोवाट आवर की बैटरी है उससे इसकी मोटर 204 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क निकाल के दे देगी। 204 यानी कि भाई आप लगा लो कि अपनी जो स्कॉर्पियन आती है उससे भी ज़्यादा है। और 0 to 100 की स्पीड ये मात्र 9 सेकंड के अंदर में पकड़ लेती है। मैं स्कॉर्पियन से इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ। देखो EV से EV का छोड़ो यार, मैं मतलब एक लोग बागों ने ना, लोग बाग क्या अभी EV की तरफ में ज़्यादा शिफ्ट नहीं है। अगर अब मैं उस तरीके का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ तो लोगों के ज़्यादा समझ में आती है। अदरवाइज EVs गाड़ियाँ क्या है ज़्यादा पावर जो है निकाल के दे देती है। और रेंज तो भाई डेफिनेटली 500 बोलिए तो आराम से 400 की रेंज गाड़ी निकाल के दे देगी। और जो ये रेंज इन्होंने बताई है 7 जने बैठा के बताइए। बाकी कैसे लगी आप लोग को वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।